Hello friends, I'm Harish Dembla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि मंगल देव अष्टम भाव में ही बैठ जाएं, यानी कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठ जाएं, तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, हालांकि कन्या लगन में मंगल को अति मारक ग्रह की तरह हम लेते हैं, क्योंकि एक तो लग्नेश का ये एनिमी प्लैनेट है, दूसरा इसके पास दो दुष्टाना हाउसेज हैं, थर्ड हाउस एंड एट्थ हाउस। एट्थ हाउस ज़्यादा खराब है क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि भी उसी में ही है, और तीसरा घर भी दुष्टाना हाउसेज में ही है। लेकिन मंगल तीसरे घर का कारक है, इसलिए कुछ तो डिग्निटी है मंगल में। और एट्थ हाउस उसका अपना ही है जिसमें आज वो बैठा है, या उसकी प्लेसमेंट है जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो यानी कि अपनी ही राशि में किसी भी घर में जो प्लैनेट बैठता है वो उस घर को प्रोटेक्ट करता है, उस घर से कुछ बेनिफिट्स आपको ज़रूर देता है। और फिर तीसरे घर का मालिक है, तीसरे घर पे मंगल की 8वीं दृष्टि भी है, तो यानी कि तीसरे घर का मालिक भी है, तीसरे घर पे दृष्टि भी है, इसका मतलब तीसरे घर को भी प्रोटेक्ट कर रहा है वो किसी ना किसी तरीके से। तो इस प्लेसमेंट में तीसरा और अष्टम भाव दोनों प्रोटेक्टेड है, अच्छे से हैं। और मार्स ऐसा प्लैनेट है, ये अष्टम भाव की एनर्जी को हैंडल कर सकता है, कि वो छठे भाव का कारक ही है, तीसरे भाव का भी कारक है। तो इन भावों का, दोनों भावों का कारक, और अष्टम भाव में उसकी अपनी ही राशि है। तो हम इस प्लेसमेंट को बुरा नहीं कह सकते। हाँ, यहाँ पर कुछ अनटूवर्ड इवेंट ज़रूर होंगी, लेकिन कुछ आपकी लाइफ में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन का योग बना देगा। पर्टिकुलरली शादी के बाद आपकी लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी। और अब यहाँ पर मंगल जो है, अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं? अष्टम भाव से देखते हैं हम डेथ एंड लाइफ, ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स, ऑकल्ट, सीक्रेट्स, रिसर्च, इनोवेशंस। और अष्टम भाव से देखते हैं हम जॉइंट एसेट्स, प्रॉपर्टीज, इनहेरिटेंस, वेल्थ आफ्टर डेथ, यही चीज़ें ही देखते हैं। और बीमारियां, अब क्योंकि मंगल देव अपनी राशि में है तो इनमें से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो मंगल देव ज़रूर देंगे। हाँ, अगर मंगल अफ्लिक्टेड नहीं है तो यहाँ से बहुत बेनिफिट्स दे सकते हैं आपको। यहाँ लाइफ में एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन रहेगी, आपको सडन गेन्स लाइफ में मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी गेन्स अचानक मिल सकते हैं। और यहाँ बैठे हुए मंगल आपको जॉइंट एसेट्स में भी पार्टिसिपेट कराएंगे। शादी के बाद बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, लाइफ बदल सकती है, फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी बदल सकती हैं। फाइनेंसिस में बेशक अप डाउन्स चलेगा, ऊपर नीचे चीज़ें चलेंगी, वो भी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो मंगल के एनिमी प्लैनेट्स हैं, केतु है, राहु है, शनि है, बुध है, ये प्लैनेट्स कहीं ना कहीं मंगल को यहाँ इन्फ्लुएंस करेंगे, क्योंकि किसी ना किसी प्लैनेट की दृष्टि तो मंगल पे होगी, हो सकता है कोई साथ भी बैठ जाए। तो इसलिए मंगल यहाँ पर कुछ बुरा प्रभाव भी ज़रूर देगा। हम ये नहीं कह सकते कि मंगल यहाँ अच्छी ही चीज़ें देगा। और जब भी मंगल के ऊपर राहु की दृष्टि आ जाती है तो कई तरह के वाद विवाद खड़े हो जाते हैं, कोर्ट केसेस हो जाते हैं, एफआईआर हो जाती है, आपको कहीं ना कहीं लिटिगेशन में घसीट लेता है राहु। और किस में घसीटता है? प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में, फैमिली रिलेटेड मैटर्स में, सिबलिंग्स रिलेटेड मैटर्स में। तो राहु का मंगल के साथ बैठना या मंगल पे उसकी दृष्टि होना अच्छा नहीं माना जाता। ऐसे ही केतु का भी यहाँ पर अग्नि तत्व बढ़ जाता है। थोड़े से अष्टम भाव में अफ्लिक्शन हो जाए तो मैरिटल हैप्पीनेस भी एट ए टॉस रहती है, वॉलेटाइल रहती है मैरिड लाइफ। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस मंगल पे किसी ना किसी प्लैनेट का इन्फ्लुएंस तो आएगा ही, क्योंकि कहीं ना कहीं बैठा हुआ प्लैनेट कोई ना कोई दृष्टि मंगल पे डाल देगा, और कुछ ना कुछ यहाँ आपकी लाइफ में ऊपर नीचे चीज़ें रहेंगी। लेकिन यहाँ बैठा हुआ मंगल बहुत चीज़ों को हैंडल भी कर लेगा। यानी कि अगर यहाँ पर दूसरे घर को मंगल देखता है 7वीं दृष्टि से, तो प्रॉपर्टी की इनहेरिटेंस तो दिलवा देगा यहाँ, चाहे वो डिस्प्यूट्स के रास्ते से दिलवाए या वैसे ही दिलवा दे। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द एस्पेक्ट ऑन मार्स।
कि किसका आस्पेक्ट है। गुरु का आस्पेक्ट हो गया तो आसानी से दिलवा देगा, चंद्र का हो गया आसानी से दिलवा देगा, वेरेज शनि राहु केतु बुध का हो गया तो थोड़ी सी ट्रबल्स रहेंगी, और राहु का इसमें सबसे बुरा है। तो यहाँ पर मंगल एक ट्रांसफॉर्मेशन देगा आपको। रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ में आप बहुत अच्छे होंगे। अगर कुछ इंजीनियरिंग में है, आप कुछ रिसर्च के प्रोफाइल में काम करते हैं, चाहे वो आप अपने बिजनेस में हैं या किसी जॉब में हैं, तो यहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और काफ़ी एडवेंचरस होंगे, काफ़ी रिस्क टेकिंग होंगे। आप किसी भी चीज़ में आप अपना पैर फंसा सकते हैं, और ऐसे लोग काफ़ी रिस्क लेके भी लाइफ में आगे बढ़ते हैं और ज़्यादातर चीज़ों में से निकल जाते हैं। करेजियस होते हैं ऐसे लोग, क्योंकि तीसरा घर करेज का है। तीसरा घर हमारे यूँ कहना चाहिए कि हिम्मत का है, पराक्रम का है। तो हमारे छोटे भाई बहनों का है, सिबलिंग्स का है। तो सिबलिंग्स की लाइफ में भी एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ इंडिकेटेड है। ट्रांसफॉर्मेशन होती है आदमी को ज़ीरो से हीरो बनाने वाली एक यूँ कहना चाहिए कि एक जर्नी रहती है, और उस जर्नी में आपके सिबलिंग्स वगैरह भी इन्वॉल्व हैं, क्योंकि तीसरा घर सिबलिंग्स का भी है। और आप देखेंगे अपने आसपास आपके पड़ोस में भी लोग कहाँ के कहाँ पहुँच गए, यानी कि उनकी लाइफ में कुछ भी नहीं था, अब वो करोड़ों रुपए में खेल रहे हैं। तो ये तीसरा घर जो हमारे नेबर्स का, ये नेबर्स की लाइफ में भी चेंजेस डालता है। जहाँ आप रहते हैं वहाँ आप आए दिनों देखते हैं कि यार ये आदमी तो कुछ भी नहीं था, अब ये इसके पास गाड़ियाँ भी हैं, कोठी भी है, ऐशो आराम है, और इनकी लाइफ तो ऑल टुगेदर चेंज हो गई है 10-15 साल में। तो इस तरह की लाइफ इवेंट्स आपको अपने नेबर्स में भी मिलेंगी और अपने सिबलिंग्स में भी मिलेंगी। और यहाँ पर अगर कोई बीमारी भी आती है वो तब आएगी जब यहाँ मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उस नक्षत्र का लॉर्ड कहीं बीमारी के घर में बैठा हुआ, या यूँ कहना चाहिए कि बीमारी के घर में आपके ज़्यादा प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, या शनि ही आपका छठे घर में बैठ के और अष्टम भाव को देख रहा है, तब भी ऐसे में कहीं ना कहीं बीमारियों का योग बना देगा। तो यानी कि जब तक छठा घर आपका एक्टिवेटेड नहीं है तब तक मंगल आपको बीमारियां नहीं देगा या उन बीमारियों को हैंडल कर लेगा। और आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स तभी आएंगे जब शनि छठे घर में बैठ जाए या किसी ऐसे घर में बैठ जाए जहाँ से वो मंगल को देख रहा है, या राहु मंगल को देख रहा है, या केतु देख रहा है, या इवन बुध देख रहा है। बुध और मंगल भी एनिमी प्लैनेट्स हैं। और अदरवाइज मंगल क्योंकि एक्शन का कारक है, तो एक्शन कहाँ रहेगा? अष्टम भाव में रहेगा। अष्टम भाव में आदमी काफ़ी प्रॉब्लम्स में से, मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस करता हुआ ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा और उसकी लाइफ एलिवेट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ लॉन्जेविटी की बात करें तो यहाँ इंसान की आयु अच्छी रहती है। आदमी छोटी मोटी बीमारियों से तो वैसे ही लड़ लेता है, और आदमी की शॉर्ट ट्रेवल्स, लॉन्ग ट्रेवल्स ज़्यादा रहते हैं। आदमी अपने यानी कि 8th हाउस को हम हिडन हाउस मानते हैं। आदमी अपने जो बर्थ प्लेस है उससे कहीं दूर, फॉरेन में भी रह सकता है, दूर दराज इलाकों में रहता है, अपनी नेटिव लैंड से दूसरी कम्युनिटी में या दूसरी जगह रहता है, यूँ कहना चाहिए, या बैक ऑफिस में काम करता है। और यहाँ पर अष्टम भाव में अगर मंगल देव आते हैं तो आपको कुछ मेडिकल प्रोफेशन की तरफ भी ले जा सकते हैं। अगर मेडिकल प्रोफेशन में ले जाते हैं तो सर्जरीज वगैरह में ले जाने के ज़्यादा चांसेस बनेंगे, तो आप सर्जरी में एक्सपर्टीज़ आपकी हो सकती है। वर्क बाय हैंड, क्योंकि तीसरा घर भी इन्वॉल्व है, उसमें आदमी अपने हाथों से सर्जिकल ऑपरेशंस, अगर आप मेडिकल साइंस में चले जाएं तो यहाँ पर सक्सेस मिलती है। और तीसरा घर है कम्युनिकेशन का, सेल्स का, मार्केटिंग का, और इन चीज़ों में मीडिया का, एडवर्टाइजमेंट का, अगर इन चीज़ों में आप हैं तो भी आपको सफलता मिलेगी। और अष्टम भाव के किसी काम में हैं, आप किसी सीक्रेट एजेंसी के साथ काम करते हैं, किसी रिसर्च में हैं, या आप गवर्नमेंट के टैक्स डिपार्टमेंट में हैं, ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट जो सीक्रेट एक्टिविटीज़ में प्रोफाइल में आता है, उसमें आपको यहाँ पर डेफिनेटली सक्सेस मिल सकती है। यहाँ बैठा हुआ मंगल जो है वो 11th हाउस को देखेगा, 11वें भाव। 11वें भाव हमारी इनकम का है, नेटवर्क सर्कल का है, और हमारी इच्छाओं की पूर्ति का है,
हमारी छोटी मोटी बीमारियों का है, एल्डर सिबलिंग्स का है। तो अष्टम भाव पे जब मंगल की दृष्टि आएगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो इनकम है वो बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होगी, लोगों को पता नहीं होगा आप कितने पैसे कमा रहे हो, सीक्रेट्स रहेंगी। आपका नेटवर्क सर्कल में भी कुछ ऐसे कनेक्शंस रहेंगे जो बड़े सीक्रेट होंगे, लोगों को नहीं मालूम होंगे कि आप इन लोगों से कनेक्टेड हो। और वहाँ पर 4 नंबर राशि चंद्र की पड़ी हुई है। 4 नंबर राशि, हालांकि मंगलवार नीच का हो जाता है, तो ज़रूरी नहीं कि आपका नेटवर्क सर्कल बहुत बड़ा हो, लेकिन आपका नेटवर्क सर्कल कुछ ऐसा होगा जो कि बड़ा हिडन होगा, जो कि लोगों को पता नहीं होगा। और आपकी जो इच्छाएं हैं वो आप बड़ी सीक्रेटली आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। और कहीं ना कहीं एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन में से आपको निकलना पड़ेगा। हालांकि ये दृष्टि कोई बुरा प्रभाव नहीं दे रही, हाँ बहरे हाल इसमें कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर रहेगी, उतार चढ़ाव ज़रूर रहेंगे। मंगल देव की 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पे है, परिवार का भाव है, और वहाँ पर 7 नंबर राशि है। 7 नंबर राशि शुक्रदेव की है और न्यूट्रल रिलेशनशिप है शुक्रदेव से मंगल देव की। तो यहाँ पर मंगल दूसरे घर को जब देखेगा तो कहीं ना कहीं वेल्थ इनहेरिटेंस का योग बना देगा और वेल्थ क्रिएट कर देगा आपकी लाइफ में। वेल्थ आफ्टर डेथ या जॉइंट एसेट से, आपकी वाइफ के एसेट से कर देगा, यानी कि वेल्थ क्रिएट कर देगा। तो ये भी आपकी लाइफ टाइम में ज़रूर होगा। और तीसरा, मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो तीसरे भाव पे रहेगी। तीसरा घर पराक्रम का है। तीसरे भाव से जितनी भी चीज़ें हमने आपको बताई हैं उन चीज़ों में भी मंगल पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ हम नहीं मना कर सकते कि यहाँ पर लाइफ स्मूथ जाएगी। स्मूथनेस ऑफ लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल हेयर, क्योंकि अष्टम भाव का प्रभाव ज़रूर रहता है हमारी लाइफ में। चाहे हम पॉजिटिवली ग्रो कर रहे हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव तो ज़रूर रहते हैं और एक ट्रांसफॉर्मिंग इवेंट्स रहती हैं, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी हम फंस रहे हैं कभी निकल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम कहीं ना कहीं सफलता की सीढ़ियों पे जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों 3 नक्षत्र हैं। पहला नक्षत्र यहाँ पर आपका मिलेगा अश्विनी, दूसरा नक्षत्र है भरणी, तीसरा है कृतिका। अश्विनी नक्षत्र केतु का है जिसके चारों चरण यहाँ है। भरणी नक्षत्र शुक्रदेव का है जिसके चारों चरण यहाँ है। और कृतिका नक्षत्र का पहला चरण इस राशि में मिलता है। तो अश्विनी नक्षत्र में मंगल बहुत तेज हो जाता है, बहुत एक्टिव हो जाता है। तो आदमी एक्टिव रहता है, बॉडी बिल्डिंग का ध्यान रहता है, एक्सरसाइजेस करता है, भाग दौड़ करता है, अपनी बॉडी का ध्यान रखता है, अपनी बॉडी को कई तरीके से रूप देता है लाइफ टाइम में। कभी वो कैसा रूप दे देता है, कभी कैसा रूप दे देता है। तो चेंजेस इन द फिजिकल बॉडी, आई मीन यू विल सी द हॉबी ऑफ ए पर्सन नेटिव की। और दूसरा, केतु की प्लेसमेंट विल मैटर ए लॉट। अगर केतु कहीं ऑस्पिशियसली बैठा हुआ है किसी अच्छे भाव में, तो यहाँ बैठा हुआ मंगल आपको ऑस्पिशियस रिजल्ट्स देगा, जो कि हमने आपको बताए हैं। और केतु अगर किसी खराब घर में बैठ गया तो फिर यहाँ पर लाइफ में कई तरह के ऑब्स्टेकल्स फेस करके इंसान आगे बढ़ता है। ऐसे ही आप भरणी नक्षत्र में तो शुक्रदेव को देखिए। भरणी नक्षत्र में एक प्रॉब्लम ये रहती है कि लेडीज़ के चार्ट में, हमारे प्राइवेट पार्ट्स में थोड़ा साइकिल वगैरह में, जो मंथली साइकिल है उसमें परेशानी रहती है, क्योंकि भरणी नक्षत्र वेजिना का नक्षत्र है। और मेल चार्ट्स में भी कुछ प्राइवेट पार्ट्स में हमारे कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, कुछ बीमारी रहती है। और शुक्रदेव की अगर प्लेसमेंट खराब हो गई तो ये प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी। अगर शुक्रदेव नीच के ही बैठ गए लगन में, या शुक्रदेव छठे घर में आ गए, या इवन 8वें घर में आ गए, या 12वें में चले गए, तो 12वें घर में फिर भी शुक्रदेव को, यानी कि 12वें घर का दोष नहीं लगता। लेकिन नीच के या छठे घर में या 8वें घर में आ गए तो यहाँ पर कोई ना कोई बीमारी दे देते हैं। और अगर 8वें घर में शुक्रदेव बैठ जाते हैं तो फिर आदमी थोड़ा सा सेंसुअल भी हो जाता है, थोड़ी गलत संगत में, गलत आदतों में, सेक्स रिलेशनशिप में भी इंसान घुसता है, और उसमें आदमी की मॉरलिटी वगैरह जो है डाउन हो जाती है। और
अगर शुक्रदेव कहीं अच्छे बैठ जाए तो ये आपको प्रोस्पेरिटी की तरफ ले जाएंगे, खुशहाली की तरफ ले जाएंगे, रिलेशनशिप्स आपके अच्छे करेंगे। और शुक्रदेव पे मंगल की दृष्टि आ गई या शुक्रदेव की मंगल पे दृष्टि आ गई, तब भी आप कुछ हिडन रिलेशनशिप्स में रहेंगे ही रहेंगे लाइफ में। और कृतिका नक्षत्र जो है बहुत तेज और तीखा नक्षत्र है, सूर्यदेव का नक्षत्र है। सूर्यदेव की अगर अच्छी प्लेसमेंट हो गई और मंगल कृतिका में हो गया तो थोड़ा अग्नि तत्व बढ़ जाता है, थोड़ा एग्रेशन बढ़ जाता है, थोड़ा सा आदमी रिस्क टेकिंग और ज़्यादा हो जाता है और थोड़ा तीखा हो जाता है, जो हमारे रिलेशनशिप्स को, मैरिटल रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकता है। वो भी पर्टिकुलरली तब जब सूर्यदेव नीच के बैठ जाएं या सूर्यदेव छठे या आठवें में बैठ जाएं। अगर सूर्यदेव कहीं अच्छे बैठे हैं तो ये चीज़ें भी हैंडल हो जाती हैं और आदमी को अच्छे ही रिजल्ट्स मिलते हैं। तो नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट आप ज़रूर देखिए और लगन लॉर्ड की ज़रूर देखिए। ये दो प्लेसमेंट्स अगर आपने देख ली तो डेफिनेटली आप एक्यूरेसी पे पहुंच जाओगे। इसमें एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये प्लेसमेंट आपको विपरीत राजयोग भी बना सकती है। वो तब बनाएगी जब मंगल के साथ एक एनिमी प्लैनेट बैठ जाए, शनि बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए या राहु बैठ जाए मंगल के साथ, और लगन का स्वामी या तो लगन में बैठे या लगन को देखे, यानी कि या सप्तम में हो या लगन में हो, तो ये एक कंप्लीट विपरीत राजयोग कंडीशन बन जाएगी। और विपरीत राजयोग कंडीशन में आदमी को विपरीत स्थितियों में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स मिलती हैं, लेकिन स्थितियां विपरीत होती हैं, उसमें कई बार हमें काफ़ी चीज़ें जो है ना लूज़ करनी पड़ती हैं, पे बैक करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद हम एक बड़ी सफलता को हासिल करते हैं। तो विपरीत राजयोग कंडीशन में 3 चीज़ें देखी जाती हैं। एक तो छठे, 8वें, 12वें घर का स्वामी इन्हीं में हो या एक्सचेंज में हो। दूसरा, उनके साथ एक मैलेफिक प्लैनेट ज़रूर होना चाहिए, चाहे सूर्य ही हो। और तीसरा, लगन का स्वामी या तो लगन में हो या लगन को देख रहा हो, यानी कोई उसकी दृष्टि हो लगन पे। अगर ये 3 कंडीशंस पूरी हो जाती हैं तो इट क्रिएट्स ए बिग विपरीत राजयोग इन द चार्ट। ये रेयर योग है। इस योग में तकलीफें बड़ी होती हैं लेकिन इंसान बहुत बड़ी सफलता को हासिल करता है। दिस इज़ द यूनिक रिजल्ट ऑफ दिस विपरीत राजयोग। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम आपसे कल फिर बात करेंगे, मंगल की अगली प्लेसमेंट के बारे में बताएंगे। तब तक हैव ए नाइस टाइम, टेक केयर, गुड बाय।